जिस तरीके से डिमांड की है कि 23 सीटें चाहिए, आउट ऑफ 48 23 सीटें आपको दे देंगे तो हम क्या लड़ेंगे? जरूर शिवसेना ने 23 सीटें का दावा किया है, लेकिन हम पहले से 23 सीटें लड़के आए हैं ना यहाँ महाराष्ट्र में। शिवसेना बुरी तरह से बिखर गई, टूट गई। शिवसेना के कई बड़े बड़े नेता छोड़ करके चले गए, कई विधायक चले गए। जो 18 एमपी बोलते हैं उसमें पता नहीं कितने एमपी, 1 दर्जन से ज्यादा एमपी उनके छोड़ के चले गए। यही हाल एनसीपी का भी है। घमंडिया गठबंधन में मचा है सीट शेयरिंग पर बवाल। हर मीटिंग के बाद रह जाते हैं कई अनसुलझे सवाल। भ्रष्टाचारियों का ये ठगबंधन कोई गठबंधन नहीं बल्कि झगड़े की गठरी बनकर रह गया है। कांग्रेस के नेता इन मेकिंग राहुल गांधी घूमने निकल गए हैं। नीतीश कुमार अपनी बिखरी हुई पार्टी संभालने की जुगत में लगे हुए हैं। पहले से ही टूटी बिखरी शिवसेना यूबीटी में कुछ भी ठीक नहीं है और शरद पवार अपने गुट को एकजुट रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। कहने को तो घमंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं हम साथ साथ हैं, लेकिन जैसे ही बात चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर आती है तो कह देते हैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। वो सीट का बंटवारा बिहार में तो तय है। पंजाब में आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। दिल्ली में भी कमोबेश यही हालात हो सकते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने कह दिया है कि टीएमसी अकेले लड़ेगी। वहीं अब महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी ने 23 सीटों की मांग कर दी है। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश खुद को कांग्रेस से बड़ा बताते आए हैं। बिहार में भी कांग्रेस के हाथ ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है। अब ऐसे में सीटों का बंटवारा हो भी तो कैसे? कांग्रेस क्या मांग करेगी उत्तर प्रदेश में सीटों का 80 में से लगभग? मांग नहीं करेगी। हम अपना जो हमारा है, जो हमारी चीजें हक और अधिकार के साथ हम लेंगे। पहले संयोजक को लेकर मनमुटाव, फिर पीएम कैंडिडेट के नाम पर तकरार और अब सीट शेयरिंग पर भी मची है रार। अब कहीं चुनाव आते आते कांग्रेस का हाल वैसा ही ना हो जाए। परिवार भ्रष्टाचार से प्रीतड़ी, सरे न एको काम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम।